महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। यह बात भी है कि अच्छे पदाधिकारियों से मिलने में बाबा जी कोई संकोच नहीं करते थे। इन्हीं में थे एक बीबी गिरी। वे एक सज्जन एवं सरल व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। वे जब भी बाबा जी के यहाँ आते, बाबा जी उनसे तत्काल मिलते। बीबी गिरी अत्यंत ही विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने पदाधिकारियों एवं अन्य परिकरों के समक्ष ही बाबा जी के पैरों पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करते थे। उस समय की राजनीतिक स्थिति पर एक दृष्टि डालनी होगी। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, किंतु कांग्रेस पार्टी में भारी फूट थी। कुछ लोग इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते थे। इंदिरा गांधी ने हिम्मत कर पार्टी को दो फांकों में बांट दिया, अपने विरोधियों को अलग कर दिया। इनमें कामराज एवं मोरारजी देसाई भी सम्मिलित थे। यह कामराज ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह अनुभवी महिला उनके इंगित पर नाचेगी और प्रधानमंत्री की असल शक्ति उन्हीं के हाथों पर रहेगी। श्रीमती गांधी ने शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। वह कहाँ किसी के कहने पर चलने वाली थी। कामराज के कई सुझावों को उन्होंने ठुकरा दिया। कामराज एवं उनके लोग स्वभावतः इंदिरा गांधी से खफा हो गए और उन्होंने हर तरह से श्रीमती गांधी के कार्यों में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो इंदिरा गांधी को पार्टी तोड़नी पड़ी। अब दो कांग्रेस हो गई। एक का नाम पड़ा सिंडिकेट, जो कामराज आदि की पार्टी थी। दूसरे का नाम पड़ा एंडिकेट, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। सिंडिकेट के लोग अपने को असली पार्टी बताते थे, क्योंकि इसमें कामराज एवं मोरारजी देसाई के सदृश पुराने एवं अनुभवी नेता थे। इनका एकमात्र लक्ष्य था कि इंदिरा गांधी को किसी तरह पदच्युत किया जाए। राष्ट्रपति का पद शीघ्र ही खाली होने वाला था। इन लोगों ने सोचा कि इस पद पर कोई अपना व्यक्ति बैठा दिया जाए तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने में सुविधा हो सकती है। कामराज दक्षिण भारत के थे, अतः उनके प्रस्ताव पर सिंडिकेट वालों ने संजीव रेड्डी का नाम राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया। इनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका संजीव रेड्डी ही पार्टी के उम्मीदवार हैं, अतः इन्हीं को पार्टी की ओर से वोट मिलना चाहिए। पार्टी में इतने लोग हैं कि विपक्ष का कोई उम्मीदवार घोषित भी होता है तो वह संजीव रेड्डी से पराजित हो जाएगा। चूँकि चालाकी से इन लोगों ने सबसे पहले पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी, अतः इंदिरा गांधी के हाथ बंध गए। अब चारों ओर प्रचारित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी ही हैं। इंदिरा गांधी को अपना भविष्य अंधकारमय प्रतीत हुआ। अगर रेड्डी राष्ट्रपति हुए तो सिंडिकेट वाले कोई न कोई युक्ति भिड़ाकर उन्हें प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ करा सकते हैं। श्रीमती गांधी ने अपने लोगों से परामर्श किया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बीबी गिरी को अपनी ओर से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसकी बहुत आलोचना हुई। पार्टी के अंदर ही नहीं बाहर भी लोग कहने लगे कि इंदिरा गांधी तानाशाह के रूप में कार्य कर रही है। पार्टी के घोषित उम्मीदवार के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जनता में यही संदेश गया कि यह घोर अनियमितता एवं अनुशासनहीनता है। श्रीमती गांधी को अपने उम्मीदवार को वापस करना चाहिए। देश के अनेक समाचार पत्रों में इसी आशय के संवाद एवं पत्र छपने लगे। श्रीमती गांधी ने
इसकी कोई चिंता नहीं की, अपितु ठीक इसके विपरीत यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वविवेक से काम लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि पार्टी के तथाकथित उम्मीदवार को ही वोट दिया जाए। इसकी तो और आलोचना हुई, किंतु श्रीमती गांधी अपने निर्णय पर अटल रही। बीबी गिरी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करवा दिया। यहीं पर बात आती है बाबा नीब करोरी की भूमिका। बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी विजय को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वरीय कांग्रेस जन संजीव रेड्डी के पक्ष में थे। जोर शोर से उनका प्रचार भी हो रहा था। बीबी गिरी ने श्रीमती गांधी के कहने पर अपना पद त्याग कर राष्ट्रपति पद के लिए कदम तो उठा लिया, पर उन्हें निश्चिंत विश्वास था कि वे रेड्डी को पराजित करने में समर्थ नहीं होंगे। वे चिंताग्रस्त हो गए। ऐसे में उनको याद आए असरण शरण बाबा नीब करोरी। वे कैंची धाम पहुँचे। सौभाग्यवश बाबा जी आश्रम में ही उपस्थित थे। जैसे ही उनको सूचना पहुंचाई गई कि गिरी साहब उनसे मिलने को इच्छुक हैं, उन्होंने उन्हें अपने कमरे में तत्काल बुला लिया। बीबी गिरी ने आव देखा न ताव, कटे वृक्ष की तरह बाबा जी के चरण कमलों पर बिछ गए। बाबा जी तो अंतर्यामी थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।